इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के आगरा से आ रही है, जहां जहरीली शराब में हुई मौत के मामले में पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 थाना अध्यक्ष, 1 चौकी इंचार्ज और 5 सिपाही निलंबित कर दिए गए। जहरीली शराब से मरने वाले रामवीर का पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करा दिया था। पीड़ित परिजनों के मुताबिक पुलिस ने रात के 2 बजे जबरन अंतिम संस्कार कराया था। थाना डोकी पुलिस पर पीड़ितों को जबरन धमकाने का आरोप है। पुलिस ने ही अंतिम संस्कार के लिए सामान की व्यवस्था की थी। इस बीच हमारे साथ वाजिद निषाद, जो कि सपा के नेता हैं आगरा से, वो जुड़ चुके हैं। वाजिद निषाद जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। वाजिद निषाद जी, आगरा में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, हाथरस कांड की तरह देखा गया है। इस कांड को भी देखा जा रहा है। एक व्यक्ति का जो शव है उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है पुलिस द्वारा और जबरदस्ती कर दिया जाता है, जिसको लेकर आज पुलिस विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की गई है। कई लोगों को निलंबित किया गया है। जी, ऐसा है, अब निलंबित करे थाना इंचार्जों को या चौकी इंचार्जों को, उससे कुछ मतलब नहीं होता जी। ये जिस तरह की घटना हुई है, रात को 2 बजे बताओ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, हाथरस कांड को दोबारा दोहराया जाता है। ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन की? क्या सबूत छुपाना चाहती थी? किन चीजों पर पर्दा डालना चाहती थी? जो रात के 2 बजे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात को 2 बजे कौन करता है अंतिम संस्कार? या तो 12 बजे से पहले अंतिम संस्कार होता है या पो बजने के बाद अंतिम संस्कार होता है। ये जिस तरीके से हर चीज पर पर्दा डाला जा रहा है, हर चीज को नकारा जा रहा है, शराब जहरीली पीने से 8 लोग मर जाते हैं, उनको सांत्वना देने की बजाय उनके अंतिम संस्कार भी रात के 2 बजे कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ ये धर्म की भी हत्या है। हिंदू रीति रिवाज को एकदम ताक पर रख दिया गया। वाजिद निषाद जी, हिंदू रीति रिवाज को एकदम ताक पर रखकर ये दाह संस्कार किया गया। सबसे बड़ी बात ये है, गलत है जी, जो बहुत गलत है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें ये जो देखी गई कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में काफी मुस्तैदी दिखाता है, काफी जल्दबाजी दिखाता है, और हाथरस में भी वही दिखा और यहाँ पर भी वही दिखा। बताया जा रहा है कि दाह संस्कार का जो भी सामान था खुद पुलिस ने उसका इंतजाम किया था। जब घर वाले तैयार नहीं थे, रामवीर के घर वाले तैयार नहीं थे रात के 2 बजे अंतिम संस्कार करने के लिए, वो न्याय की मांग कर रहे थे, क्योंकि 3 लोगों ने शराब पी थी और अगले दिन उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तीसरे दिन वो लोग मर जाते हैं। उस पर जांच करने की बजाय ये कह दिया जाता है कि ये बुखार से मरे हैं। पोस्टमार्टम में जहरीली शराब का सबूत नहीं आया। ये जिस तरीके से नाकामी छुपाई जा रही है, नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है पुलिस। बिल्कुल नाकामी, क्योंकि इससे पहले एक बार और आगरा में कई लोगों की मौत हो चुकी थी, जहरीली शराब के कारण ही मौत हुई थी आगरा के अंदर, और फिर उसके बाद जहरीली शराब के कारण मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये नाकामी छुपाई जा रही थी पुलिस द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये मीडिया में आ गया तो थू हो जाएगी, इनकी बत पिट जाएगी, और यही कारण है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस, वो भी पुलिस द्वारा। बिल्कुल। अब पुलिस द्वारा क्या, ये तो जब ऊपर से आदेश होगा तो पुलिस क्या करेगी? ये तो सरकार का दबाव है ना, सरकार कर रही है ना, नेता कर रहे हैं ना, कि जिससे उनकी बदनामी ना हो कि उनके राज में जहरीली शराब बिक रही है खुलेआम दुकानों पर और लोग मर रहे पी के। ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन पर कार्रवाई करके ये साबित करना चाहती है कि हम निर्दोष हैं, जबकि इसमें दोषी सरकार है। सरकार क्यों नहीं आबकारी विभाग पर कार्रवाई करती? बिना उनकी मर्जी के कैसे जहरीली शराब दुकानों पर बिक जाती है? जब वो महीनेदारी लेंगे तो खुलेआम शराब बिकेगी। शराब माफियाओं पर क्यों कुछ नहीं लगाती? क्यों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती? शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है वाजिद निषाद जी। और एक चीज जो और सामने निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है कि अब पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, लोगों को निलंबित कर दिया गया है, कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ निलंबन से हर चीज हल हो जाएगी? क्या सॉल्व हो जाएगी? अब केस होने, लोगों को मरने के बाद निलंबन आप कर रहे हो, क्या वो जिंदा हो जाएंगे? क्या उनके जो बच्चे अनाथ हो गए उनका बाप मिल जाएगा? जिन औरतों का सिंदूर माथे से उड़ गया, हट गया, मिट गया, वो सिंदूर वापस आ जाएगा इन कार्रवाइयों से? अगर तो यही कार्रवाई वक्त होने पर कर दी जाती तो आज वो लोग जिंदा होते, वो घर बर्बाद नहीं होते। वक्त रहते अगर कार्रवाई की जाती तो आज शायद
जो कई लोगों का घर उजड़ गया वो उजड़ता नहीं, वो उजड़ने से बच जाता, उजड़ने से बच जाता। नकली शराब पर अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। जिस तरह है सरकार, पूरे प्रदेश में अलीगढ़ में 16 लोग मर गए जहरीली शराब से, 2-3 वहाँ क्या हुआ, उसके बाद भी इस तरह की घटना कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, ये तो आप लोगों के माध्यम से पता भी पड़ जाता है, नहीं तो पता भी नहीं लगने दे और इनको लिपापोती करते हैं ये लोग। नहीं तो आप क्या मांग कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो बड़े पोस्ट पर बैठे आईजी डीआईजी जैसे लोग हैं, वो लोग जो निचले स्तर के लोग हैं उनको तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ निचले स्तर के लोगों को निलंबित करने से काम नहीं चलता है। कहीं ना कहीं इनको भी शय होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इनको शय है, हम पता है कि हाँ नहीं, अगर हम ये ऐसा करते हैं तो हमको यहाँ से बचाव हो सकता है। और ये देखा भी जाता है कि जिस तरह से हाथरस कांड हुआ था, कई डीएम भी आ गए थे, उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई थी और वो बसते दिख रहे थे। तो इस तरह और जिस तरह से कल ये हुआ है अध जला शव, अब आप सोचिए अध जला शव, और रामवीर का शव पूरा जला भी नहीं, अध जला शव देखा गया। हाँ, पड़ा हुआ था तो जला शव था। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार, बिना हिंदू रीति रिवाज के अंतिम संस्कार करेंगे तो वो जल्दबाजी में ना लकड़ी प्रॉपर लगाई, और उसने ये थी कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए और सारे सबूतों को इसी की चिता के साथ जला दिया जाए। ये सब प्रशासन की नाकामी है। पूरा अभियान प्रदेश में चलना चाहिए, ऐसे जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, इनको वक्त रहती गिरफ्तार करके इनके पूरे नेटवर्क को तोड़ के इनको बिल्कुल दमिदोज करना चाहिए। असली अपराधी ये है जो लोगों की जान से खेल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और वाजिद निषाद जी, आज ये कांड हुआ है, लोग मर गए हैं, जबरदस्ती दाह संस्कार भी कर दिया गया है, आज ये कांड हुआ है। अब पुलिस जागेगी, कुछ दिन कार्रवाई करेगी, कुछ नकली शराब को पकड़े जाएंगे, कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी, फिर बाद में वही कार्रवाई बंद हो जाती है, फिर आग मूंद ली जाती है, फिर बाद में जब इस तरह की घटना होती है तो फिर पुलिस प्रशासन जागता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष जी, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। ये अगर जो कार्रवाई रेगुलर डे बाई चले और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करे तो लोगों की जान जाने से बच सकती है, घर उजड़ने से बच सकते हैं। लेकिन खाली मीडिया पे आने के बाद जब लोग मर जाते हैं, जब दिखावे के लिए 2-4 दिन कार्रवाई करके फिर वही अपनी अपनी ढपली अपना अपना राज चालू हो जाता है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राज चालू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वाजिद निषाद जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। नहीं, आपका मेहरबानी, आपने मेरी बात समाजवादी पार्टी की बात रखना का अपने चैनल पर मेरे को मौका दिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो शुक्रिया वाजिद निषाद जी। तो हमारे साथ सपा के नेता जुड़े हुए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की जो नाकामी है वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है और पुलिस प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि एक मानव अधिकार होता है, अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके भी अपने एक राइट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। आप जबरदस्ती किसी का दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिले के अंदर हो रही है, किसी भी जिले में हो रही है, शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है और इस तरह की चीजें हो रही है, तो पुलिस प्रशासन को उस पर लगातार काम करना चाहिए, ना कि आंख मूंद कर बैठ जाना चाहिए। मीडिया में जब बात उछलती है तो पुलिस प्रशासन काम करती है, हमें समझना होगा, पुलिस प्रशासन को समझना होगा कि इस तरह की चीजें अब दोबारा ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन को सजग रहना पड़ेगा और इस तरह के शराब माफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत है।